जय दोस्तों, मैं सुधीर से आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोग को आज मैक्स मुलर पार्ट भारत से हम क्या सीखे इसकी जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैक्स मुलर जो थे दोस्तों, वो भारत के नहीं थे बल्कि वो जर्मन के थे, जर्मन व्यक्ति थे। उनके वो भारत के बारे में भ्रमण किए और बतलाए। ठीक है, तो आज हम लोग जानने जाएंगे भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मुलर द्वारा लिखित है और ये भारत से हम क्या सीखे एक पर भाषण है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो ऑप्शन रखिएगा भाषण। ठीक है, तो इससे आधारित मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ आप लोग को, और आपको अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांत कहा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने कहा था, है ना, स्वामी दयानंद को, है ना। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा था वेदांतियों का वेदांत। ठीक है, तो यह वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, किसको कहा था? मैक्स मुलर ने। इस कारण से जान मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जर्मन में हुआ था। ठीक, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। ठीक है, मैक्स मुलर ने सर्विस संपदा और प्रकृति से सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना था? भारत को माना। ठीक है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल या कला में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? लैटिन। ठीक है, तो मैक्स मुलर लैटिन भाषा में लिखते थे। ठीक है, कविता। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था? तो लेपेजिंग विश्वविद्यालय जो है ना, लेपेजिंग विश्वविद्यालय जो लंदन में पड़ता है, वहाँ से किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था? तो याद रखना जर्मन भाषा में किया था। ठीक, जर्मन भाषा में हितोपदेश का अनुवाद किए थे मैक्स मुलर जी ने। अगला, कट और केन आदि उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर किस भाषा में किया था? तो जर्मन में किया था। कंट और केन क्या है? एक प्रकार के उपनिषद है। ठीक है, कंट और केन क्या है? उपनिषद है। और यह कौन सा भाषा में अनुवाद किए मैक्स मुलर जी ने? तो जर्मन भाषा में किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? मैक्स मुलर ने भारत सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्वज्ञान को माना है। वैदिक तत्वज्ञान को माना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक तत्वज्ञान। दारिश नामक सोने के सिक्कों को भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हॉस्टिंग को मिला था। ठीक है, दारिश का मतलब क्या होता है? पुराना होता है। ठीक है, मतलब जो पुराना सिक्का। ठीक है, तो वारेन हॉस्टिंग जी ने, है ना, वारेन हॉस्टिंग जी ने सिक्कों का बड़ा ये घेरा मिला था। दारस नामक सोने का सिक्का जो था वो वारेन हॉस्टिंग जी को मिला था। ठीक है, भारत कहाँ बसता है? भारत गाँव में बसता है, सबको पता है भारत गाँव में बसता है। मैक्स मुलर किस पाठ से रचयिता है? तो ये भारत से हम क्या सीखे से रिलेशन है। ठीक है, तो भारत से हम क्या सीखे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे लेखक कौन है? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मन में हुआ था, सबको पता है मैक्स मुलर का जन्म जर्मन हुआ था। ठीक है, मैक्स मुलर ने उपनिषद कट और केन किस भाषा में अनुवाद किए? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। ठीक है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? तो मैक्स मुलर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो नाइट की उपाधि के लिए। ठीक है, रानी विक्टोरिया जो था, लेकिन मैक्स मुलर ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो नाइट में बुलाए थे। ठीक है, मतलब रानी विक्टोरिया जो थे, जो इंग्लैंड के थे, तो मैक्स मुलर ने किस उपाधि के लिए बुलाया था? नाइट उपाधि के लिए बुलाया था। ठीक, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन से पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझ कर वापस कर लिया था? तो नाइट को। जब रानी विक्टोरिया मतलब मैक्स मुलर को जब पुरस्कार के लिए बुलाया था, तो नाइट की जो उपाधि देने के लिए था, तो मैक्स मुलर जी ने क्या किया था? उसको तुच्छ समझा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें? भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर भवानी शंकर त्रिवेदी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। ठीक, अगला, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वोच्च संपदा परिपूर्ण देश कहा? ठीक है, तो विश्व में भारत ऐसा ही देश है जिसमें प्रकृति से परिपूर्ण देश माना गया है। ठीक है, नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या होता है? नृवंश का मतलब होता है, देखिएगा, मानव शास्त्र से। ठीक है, देखिए, काव्य शास्त्र नहीं होगा, काव्य शास्त्र मतलब जो महाग्रंथ होता है। व्याकरण शास्त्र मतलब जो हिंदी के बात है। प्राणी शास्त्र मतलब प्राणी की बात होगा। और मानव शास्त्र मतलब मानव, प्राणी मतलब क्या नहीं, मतलब प्राणी में मानव भी आ सकता है, जानवर भी आ सकता है। इसलिए नृवंश मतलब नृप मतलब राजा होता है। ठीक है, तो राजा किस विद्या में आता है? तो मानव शास्त्र में, याद रखिएगा। ठीक है,
भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकल गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम होता है, ठीक है, तो अंग्रेजी संस्कृत होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर संस्कृत हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन याद रखिएगा। मैक्स वुलर ने विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी भाषा को कहा, तो मैक्स वुलर ने विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को माना। अगला, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत के प्राचीनतम भाषा के रूप में कौन माना गया, संस्कृत को, ठीक। अगला, भारत को कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता होती है, तो सर विलियम जोन्स, मतलब सर विलियम जोन्स भारत के स्वप्नदर्शी माना गया, ठीक है, क्योंकि सर विलियम जोन्स जो थे वो भारत को भ्रमण किए थे, ठीक है, और वो स्वप्नदर्शी थे, सोचते थे भारत ऐसा होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक रहा, तो 3000 तक, ठीक है। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग 3000 तक रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, नीव विश्वविद्यालय का संबंध बता दिए थे, मानव विज्ञान से होना चाहिए, ठीक है, मानव विज्ञान बोले या मानव शास्त्र, ठीक है। वारेन हेस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल, है ना, भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, वारेन हेस्टिंग कौन थे, भारत का गवर्नर और जनरल था, ठीक है। अगला, दारिस क्या है, दारिस सोने का प्राचीनतम सिक्का कहलाता है। दारिस अगर पूछा जाए आपसे तो दारिस बताएगा सोने का प्राचीन काल में जो सिक्का चलता था उसी को दारिस के माना गया, ठीक है। और 172 नमक दारिस का सोने का मिला था घड़ा सिक्का में, ठीक है। आगे, प्लेटो का संबंध किससे होता है, प्लेटो का संबंध यूनान से है। प्लेटो कहाँ के थे, तो याद रखिएगा प्लेटो जो थे यूनान के थे, ठीक, भाषा याद रखिए दोस्तों, प्लेटो जो थे यूनान के थे। अगर आप 60 क्वेश्चन में 60 याद कर लीजिएगा तो कम से कम इस पर बोर्ड में इस क्वेश्चन से आपको जरूर, इस मतलब ये सेट से आपको कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शाहनामा का रचनाकार के 10वीं 11वीं सदी, शाहनामा का मतलब रचनाकाल का हुआ था 10वीं और 11वीं सदी में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर मुंडा किस देश की जान जाती है, तो मुंडा जो झारखंड भारत के है, तो भारत में कहाँ पर, झारखंड के, ठीक है, भारत में वो भी कहाँ पर, झारखंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, संस्कृत के अग्नि शब्द लैटिन भाषा में इग्निस बोला जाता है, तो लैटिन में इग्निस हो जाएगा, ठीक है। अगला, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था, तो 1783 ईस्वी में किया था, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ था, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक है, भारत के वीरों के लिए नहीं, यूरोप के वीरों के लिए नहीं, इसमें से नहीं, युवा के अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयोग किया गया था नए सिकंदर, ठीक है। मैक्स मिलर को जन्म कहाँ हुआ था, मैक्स मिलर का जन्म हुआ था डेसाउ जर्मन में हुआ था, ठीक है, जर्मन में हुआ था, जर्मन में, ठीक। अगला क्वेश्चन, मैक्स मिलर के पिता का नाम तो बता दिए, बेलहेम पुनर थे, ठीक है। मैक्स मिलर को वेदांत किसने कहा, तो स्वामी दयानंद ने कहा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद कहा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इसे मैक्स मिलर को वेदांत कहा था। अगला क्वेश्चन कहता है, कालिदास रचित मेघदूत उनका पद्य अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मिलर ने किया। कालिदास रचित मेघदूत का पद्य अनुवाद, मतलब जैसे कालिदास किसका रचनाकार है, मतलब ये कालिदास जो है मेघदूत का रचना बोल पूछेगा तो कालिदास, लेकिन इसका पद्य अनुवाद मतलब इसका अनुवाद किसने किया, तो मैक्स वुलर ने किया, ठीक है। किसने बनारसी के पास सोने के सिक्के में से बड़ा एक घड़ा मिला था, तो वाराणसी को, वाराणसी से जो 172 सोने का जो सिक्का मिला था वो बनारस के पास मिला था, सोने के सिक्के से भरा गिरा था, किसे मिला था, तो वाराणसी जी को। वाराणसी का था गवर्नर जनरल थे भारत। कौन प्राचीनतम भाषा है, संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा मानी गया। मैक्स मिलर की मृत्यु माना गया है 28 अक्टूबर 1900 को माना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किससे, यूनान से, प्लेटो बोलेगा या प्लेटो का संबंध यूनान से। शाहनामा एक प्रकार के 10वीं 11वीं काल को शाहनामा कहा जाता है। मुंडा जो भारत के, ठीक है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा किया था 1783 ईस्वी में, ठीक है। अगला, भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर युवा के अंग्रेज वो वाला गया है। प्रलल मानव का अर्थ क्या था, लघु मानव, प्रलल का मतलब क्या होता है, लघु, प्रलल का मतलब क्या था, लघु, तो प्रलल मानव का अर्थ होता है लघु हो जाएगा, ठीक है। अगला, हकर्स कौन था, हकर्स एक वनस्पति विज्ञान के जनक थे, ठीक है, हकर्स वनस्पति विज्ञान के जनक थे। प्रलव मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, ठीक है, प्रथम मानव, प्रत्न मानव, प्रत्न मतलब क्या होता है, प्राचीन, तो प्राचीन अमर होगा, तो प्रथम मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, ठीक है।
मैक्स मुलर को वेदांतियों को कहा था, किसको कहा था? स्वामी विवेकानंद को कहा था, ठीक है। कालिदास रचित मेघदूत का पद्योन्मुक्त किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। किसने बनारसी के पास सोने के सिक्कों से बड़ा घेरा मिला था? बेरन को मिला था, ठीक है। कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत। भारत संख्या सिक्के के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर जी, ठीक है। नृविद्या वंशवंत किसने किसे? मानव विज्ञान से, ठीक है। वारेन हास्टिंग थे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। दारिश अगर बोलेगा आपसे तो हो जाएगा सोने का सिक्का, जो प्राचीन काल में चलता था, ठीक है। मैक्सवेल का जन्म कब हुआ था? मैक्सवेल का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छा से लाइक करिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट में फिर से मिलते हैं आपको धमाकेदार करने के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।